नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प अनुभव पर बात कर रहे हैं। एक 8 दिन का जीवन विद्या परिचय शिविर। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो एक ऐसे परिवार की है जो बाहर से देखने में बिल्कुल सफल था। बिल्कुल। 20 साल की शादी, 2 बच्चे, घर, गाड़ी, सब कुछ। लेकिन इस शिविर ने उन पर एक गहरा असर डाला। और कहानी शुरू होती है एक बड़ी अनोखी बात से। शिविर के बाद पत्नी ने अपने पति को धन्यवाद दिया, सालों बाद शायद उस तरह से पहली बार। ये वाकई चौंकाने वाली बात है पति के लिए भी। हाँ, तो सवाल उठता है कि ऐसा क्या था इस शिविर में? बाहरी सफलता तो थी, फिर किस चीज की कमी थी, या कहे तो तलाश थी। सही बात है। और सिर्फ पति पत्नी नहीं, उनके टीनेज बच्चे भी साथ थे, बेटा बेटी। तो ये जीवन विद्या आखिर है क्या चीज, और ये शिविर इसे कैसे समझाता है कि पूरे परिवार पर असर हो? देखिए, जीवन विद्या, जिसको मध्यस्थ दर्शन भी कहते हैं, ये आदरणीय ए नागराज जी का दिया हुआ एक प्रस्ताव है, एक दर्शन है। दर्शन मतलब फिलॉसफी। हाँ बिल्कुल, ये जीवन के कुछ बहुत ही बुनियादी फंडामेंटल सवालों को समझने की कोशिश है। जैसे मैं क्या हूँ, ये दुनिया, ये संसार क्या है, और सबसे जरूरी, हमेशा सुखी रहने के लिए क्या करना है। ये तो गहरे सवाल हैं। और नागराज जी ने तो इस पे काफी लिखा भी है ना? शायद 11 किताबें। वो तो आम लोगों के लिए मुश्किल होंगी। हाँ बिल्कुल, वो वाङ्मय है, पूरा काफी विस्तृत है। और इसीलिए उनके शिष्यों ने, जिनमें IIT दिल्ली के भी कुछ प्रबुद्ध लोग शामिल थे, उन्होंने इस दर्शन के सार को, मतलब एसेंस को, आसान भाषा में पहुंचाने के लिए ये 8 दिन का परिचय शिविर डिजाइन किया। अच्छा, तो ये एक तरह से इंट्रोडक्शन है। हाँ बिल्कुल, ये जटिल बातों को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर समझने लायक बनाता है। और इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? क्या ये कि हम सब जो इतनी मेहनत करते हैं, नौकरी, पैसा, घर, सुविधाएं, ये सब असल में सुखी होने के लिए ही कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, शिविर इसी बात पर फोकस करता है कि ये सब चीजें, ये साधन है, माध्यम है, मंजिल नहीं। जैसे गाड़ी एक साधन है कहीं पहुंचने का। एग्जैक्टली। गाड़ी मंजिल नहीं होती। असली मंजिल तो है निरंतर सुख, हमेशा खुश रहना। ये शिविर उस मंजिल तक पहुंचने का एक तरह से नक्शा समझने में मदद करता है। तो जब लोगों को ये क्लैरिटी मिलती है कि हाँ, लक्ष्य तो सुख है, तो शिविर उन्हें और क्या मुख्य बातें समझाता है, क्या फायदे होते हैं? देखिए, सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है स्वयं में विश्वास, खुद को समझना। मैं कौन हूँ, मेरी जरूरतें क्या हैं, इस दुनिया में मेरा क्या रोल है, इसकी स्पष्टता आना, खुद को जानना। हाँ। और इसी से जुड़ा है दूसरा पॉइंट, श्रेष्ठता का सम्मान। मतलब दूसरों में जो अच्छाई है, जो गुण है, जो हुनर है, उसको पहचानना, उनसे सीखना, सिर्फ तुलना या जलन में नहीं फंसे रहना। अच्छा, और तीसरा है प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। मतलब अपनी ताकत और कमजोरियों को सही सही समझना, ओवर कॉन्फिडेंट या अंडर कॉन्फिडेंट न होना। ठीक है। और चौथा, और ये आज के समय में बहुत जरूरी है, व्यवहार में सामाजिक होना। सिर्फ मैं और मेरा परिवार तक सीमित ना रहना, समाज, राष्ट्र और पूरी प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना। मतलब हम सब जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, सामाजिकता एक जरूरत है, सिर्फ एक ऑप्शन नहीं। और 5वां है व्यवसाय में स्वावलंबन। स्वावलंबन, इसका क्या मतलब है? सेल्फ सफिशिएंसी। हाँ, लेकिन सिर्फ पैसा कमाना नहीं। इसका मतलब है अपने श्रम से, अपनी मेहनत से समृद्धि पाना। पर ऐसा काम चुनना जो समाज के लिए उपयोगी हो, सिर्फ लाभ कमाने वाली नौकरी या बिजनेस से थोड़ा अलग हटकर। उपयोगिता, ये शब्द महत्वपूर्ण लग रहा है। हाँ, ये उपयोगिता का भाव बहुत अहम है। ये मुझे उस परिवार की कहानी से जोड़ रहा है। आपने कहा था, बिना नोक वाली पेंसिल का उदाहरण है शायद, कि वो किसी काम की नहीं। तो क्या शिविर ये समझने में मदद करता है कि एक व्यक्ति के तौर पर, माँ, पिता या नागरिक के तौर पर हमारी उपयोगिता क्या है? बिल्कुल यही। जब परिवार के हर सदस्य को, पति, पत्नी, बच्चों को अपनी भूमिका और जिम्मेदारी इस नजरिए से स्पष्ट होती है, तो आपसी समझ बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है। शायद यही हुआ उस परिवार में। पत्नी को पति के योगदान की उपयोगिता समझ आई। हाँ, बिल्कुल संभव है। यही स्पष्टता शायद उस धन्यवाद के पीछे थी जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। ये तो हुई परिवार की बात, पर क्या इसका असर और बड़ा होता है समाज पर,
दुनिया पर। हाँ, सोचिए ना, अगर व्यक्ति ठीक होता है, अपनी भूमिका समझता है, तो परिवार बेहतर होता है, और जब परिवार बेहतर होते हैं तो समाज में सुधार आता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन, न्याय, ये सारी व्यवस्थाएं बेहतर काम करती हैं। और प्रकृति, आजकल पर्यावरण की इतनी बात होती है। हाँ, ये समझ प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते को भी ठीक करती है। प्रदूषण क्यों हो रहा है, रिसोर्स क्यों खत्म हो रहे हैं, इसके मूल कारण समझ आते हैं, और फिर समाधान की दिशा भी दिखती है। अंतिम लक्ष्य क्या है? समाधान, समृद्धि, अभय और सह अस्तित्व, प्रकृति में संतुलन। तो कुल मिलाकर ये जो अनुभव हमारे सामने है, ये बताता है कि ये 8 दिन का शिविर सिर्फ कुछ जानकारी नहीं देता, बल्कि जिंदगी में एक स्पष्टता ला सकता है, एक मकसद दे सकता है, रिश्ते बेहतर कर सकता है। सही कहा। उस परिवार का अनुभव तो यही दिखाता है, और ये अनुभव दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है, उनके जीवन में भी ऐसा बदलाव ला सकता है। हाँ, ये जरूरी है कि लोगों को पता चले कि ऐसे अवसर मौजूद हैं। बिल्कुल। और जो लोग सुन रहे हैं और जिन्हें लग रहा है कि शायद उन्हें भी इसकी जरूरत है, तो उनके लिए जानकारी भी है। और अगर कोई और भी इस अनुभव को खुद जीना चाहे, तो क्या उनके लिए कोई अवसर है? जी हाँ, ऐसे शिविर होते रहते हैं। जानकारी के अनुसार रायपुर के पास अभ्युदय संस्थान है, अछोटी ग्राम में। वहां आगामी 1 जून से 8 जून 2025 तक ऐसा ही एक परिचय शिविर आयोजित हो रहा है। अच्छा, तो जो लोग इसमें रुचि रखते हो, वे और जानकारी कैसे ले सकते हैं? वे चंद्रशेखर राठौड़ जी से संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर है 9893025307। इस पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। सोचने वाली बात है। क्या हम सब सारी भौतिक सुविधाओं के बीच रहते हुए भी कहीं ना कहीं असली खुशी, रिश्तों में वो तालमेल, इसी की तलाश में नहीं है? शायद ये 8 दिन उस तलाश को एक सही दिशा दे सकते हैं। खैर, इसी विचार के साथ आज की बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।